आप सभी का अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, वस्तु कहां पर रख रहे हैं F1 और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां निर्माण होता है। तो देखिए ये हमारे पास है F2, ये है हमारे पास F2, ये F2, ये F2 है, ये भी 2F2, F2 और 2F2। यहाँ पर हमने नाम दे दिया, इसका नाम हमने F1 दिया, यहाँ पे दे दिया हमने 2F1। तो वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में, ये F1 और ये 2F1 इन दोनों के बीच में वस्तु रखते हैं। यहाँ पे ये वस्तु रख रहे हैं हम F1 और 2F1 के बीच में। तो यहाँ पर पहली बात वही कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होती हुई गुजरती है, यह गुजर गई। दूसरा नियम कि जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होते हुए गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश केंद्र O से होती हुई जो किरण जाती है वो बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच में, या हम इसको ये कह सकते हैं कि 2F2 से परे। तो 2F2 से परे कैसा बन रहा है, बड़ा विवर्धित। विवर्धित का मतलब ही होता है उससे बड़ा। तो बड़ा विवर्धित कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब के निर्माण कहाँ पर कैसे होते हैं अभी मैं एक चार्ट से पूरा समझा दूंगा, बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अब देखिए इसमें अब अगली कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर रखी है, फोकस F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, बहुत ही बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो देखिए ये हमारे पास F1 है, ये 2F1 है। तो F1 पर प्रतिबिंब को रखा तो यहाँ पर ही ये F2 है और यहाँ है 2F2। तो प्रतिबिंब जब बिंब यानी वस्तु हमने कहाँ पे रखी है, F1 पर रखी, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरती है। दूसरी बात, जो प्रकाश की किरण मुख्य प्रकाश केंद्र से होती हुई गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों किरणें जा रही है, कहाँ पे जाती हुई मिलेगी, अनंत पे। तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा आवर्धित बनेगा और उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब आता है 6 कंडीशन, जिसमें जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच हो, कहाँ पर रख रहे हैं, ये फोकस F1 है और ये है प्रकाश केंद्र O। इन दोनों के बीच में जब वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, यह कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार इसी कंडीशन पे प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब वस्तु F1 तथा O यानी प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है, प्रकाश केंद्र O, इनके बीच में यहाँ पर ये वस्तु रखी, AB नाम की एक वस्तु है जिसको यहाँ पर रखा गया, तो वही दो नियम लागू होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना ये फोकस F से होकर के गुजरती है, गुजर गई। दूसरी, प्रकाश केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाती है। अब ये किरणें बाहर आगे कहीं मिलने की कोई चांस नहीं है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब, ये किरणों को जब पीछे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर। कैसा बन रहा है, आभासी, आभासी बनता है, वो सीधा होता है, आभासी सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। एकमात्र ऐसी कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, उत्तल दर्पण लेंस से प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है और वस्तु की ओर बन रहा है, तो ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पर रखी है, F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं तब।
तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, सीधा और आभासी बनता है। धन्यवाद। यह था हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। कल हम लेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। धन्यवाद।